very good morning to all. Welcome to Career Defense School online classes, students. In today's lecture, we will discuss about articles. ठीक है. तो first of all, our question is that what is an article? Article होता क्या है? Right? So basically मैं article के बारे में बताना चाहूंगी that articles are those words which are used with the noun and they tell us whether the noun is specific or unspecific. ठीक है कि आर्टिकल किसके साथ यूज होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज दे यूज विद द नाउन, और नाउन के साथ यूज होके हमें क्या बताते हैं कि whether the noun is specific or unspecific. करेक्ट कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक, जनरल है या पर्टिकुलर है. राइट, ऑफ कोर्स ये हमें नाउन के बारे में बताते हैं. तो अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो नाउन के बारे में हमें एक और चीज बताती है, मॉडिफाई करता है. कौन? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन के साथ यूज होते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं. करेक्ट, बिल्कुल सही बात कह रही हूँ. तो हम आर्टिकल को नाउन भी कह सकते हैं, सॉरी एडजेक्टिव भी कह सकते हैं. कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की कैटेगरी एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करता है. ये नाउन के साथ लग के उसको मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ आर्टिकल. तो यहाँ पे जो लिखा है वो बेसिकली रीड कर लेते हैं कि बेसिकली आर्टिकल आर इधर डेफिनेट और इनडेफिनेट. जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि टाइप ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल. फर्स्ट इज डेफिनेट एंड सेकेंड इज indefinite. दो तरीके के आर्टिकल होते हैं हमारे. They combine to a noun to indicate the type of reference being made by a noun. कि किस तरीके का नाउन है ये हमें बताने के लिए क्या है, हम आर्टिकल यूज करते हैं. राइट. सो जैसे कि दो टाइप है, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास क्या है? एक है, विच इज द. इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दो है, ए एंड एन. करेक्ट, क्लियर है ना? नाउ विल टॉक अबाउट टुडे इनडेफिनेट आर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे तो इनडेफिनेट डेफिनेशन पे ही चलते हैं, पहले तो नाम से समझते हैं. इनडेफिनेट मीन्स विच इज नॉट पर्टिकुलर. विच इज नॉट पर्टिकुलर मीन्स ऐसे नाउन जो जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं. ठीक है, जनरल सेंस के लिए यूज किया जाए. पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन की नहीं बात कर रहे हैं, जनरल नाउन की बात करेंगे. तब हम क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे. नाउ द रूल ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, जो बेसिक और सबसे बड़ा रूल है दोनों के लिए, ए एन के लिए, कि ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. बच्चे, इफ द नाउन इज सिंगुलर, पहली बात कि ए एन किसके साथ लगेगा? एक के साथ. सिंगुलर नाउन होना कंपल्सरी है, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा. और सिंगुलर के साथ साथ कौन सा होना चाहिए? काउंटेबल होना बहुत जरूरी है. अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है, जैसे कि हमने नाउन में बात की थी कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन. सो यहाँ पे क्लियर है कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, देन वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? ए एंड एन. ये बेसिक रूल है, कंपल्सरी है ये चीज. अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि ना सिंगुलर ना काउंटेबल, तो ए एन लगेगा ही नहीं. पहला रूल यहीं पे है. राइट. So the very first rule is कि an is used before singular countable noun when they are indefinite. और कौन से नाउन? जो indefinite और specific नहीं है, introduced for the first time. This is a chair. अब नॉर्मली मैं किसी भी चेयर की बात कर रही हूँ, any chair. This is a chair. ठीक है. सीता sang a song. उसने एक गाना गाया, कोई भी गाना. I am not mentioning any song. कोई भी गाना गाया होगा. I am not mentioning any particular song. ठीक है. This is an umbrella. Okay. I have a car. ठीक है. This is an orange. Correct. या फिर he sang a song. Please examples को ध्यान से read करना. Then we are going to discuss them. ठीक है. Ram is a student. Right. ये हमने examples की. बच्चे, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं लगता. चिराग, आपने एन इंग्लिश लगाया है. नो, लैंग्वेज के साथ नहीं लगता है. ओके. नाउ we'll discuss about them differently. कि the article an is used when we don't specify the thing or people
वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, स्पेसिफिक नहीं हो, जनरल हो, उनके साथ हम एन लगाते हैं। लाइक आई मेट अ फ्रेंड, आई वर्क इन अ फैक्ट्री इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के किसी भी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, एक फैक्ट्री में कर रही हूँ, सो अ फैक्ट्री। आई बोरो अ पेंसिल फ्रॉम अ पैसेंजर, अ पेंसिल अ पैसेंजर, कोई भी पेंसिल कोई भी पैसेंजर, ठीक है, जनरल में बात कर रहे हैं, नॉट स्पेसिफिक, सो हम ए एन लगाते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट यूज ऑफ ए। पहले आपको फर्स्ट रूल समझ आया कि वेरी फर्स्ट रूल जो हमने किया, मैं बार बार रिपीट करते जाऊंगी, जो जो हम करते जा रहे हैं उसको मैं फिर से बोलती जाऊंगी एक बार के लिए, कि ए एन का सबसे पहले कहाँ है कि आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज विद ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल। If the noun is singular and it is countable, then we are going to use an. Correct? Second हमने बात किया कि जब चीज जनरल होगी, which is not specific, तब हम an लगाएंगे. Now we'll talk about use of a first of all. Right? A के बारे में बात करेंगे, a कहाँ यूज होता है. So the indefinite article a is used before a consonant sound. As you know that बच्चे, हमारे पास इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? There are 26 alphabets. How many vowels are there? There are 5 vowels. और रेस्ट जो है हमारे 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है। करेक्ट? 5 वॉल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन बातों को छोड़ के, ठीक है, जो भी हमारे ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल में बच जाते हैं, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। सो ए कहाँ यूज होगा कि अगर नाउन क्या है? काउंटेबल है और वो क्या है? सिंगुलर है। अगर नाउन क्या है? काउंटेबल है एंड सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट लाइक ब, बी, सी, डी, एफ, जे, एम, एन एटसेट्रा, राइट, इनसे स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम बेटा? हम उसके साथ अ लगाएंगे और वो क्या है? जनरल होगा तो अ डॉग, कोई भी डॉग। अ पायलट, प कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है तो ए लगाया। अ टीचर, टी कॉन्सोनेंट है, ए लगाया। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको लगेगा कि मैडम ने तो यू तो वॉल बोला है, तो यहाँ ए क्यों लगाया? बच्चे कीप इन माइंड, जब यू की साउंड य में आती है तो वो कॉन्सोनेंट होता है। अभी मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? यू कैन नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज। यू की साउंड अगर य में आती है देन वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, और अगर यू की साउंड अ में आती है तो वो क्या होता है? वॉल होता है। आप ये अगर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं साथ साथ, ठीक है? सो यहाँ पे साउंड ऑफ यू एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यू की 2 साउंड होती है बच्चे। एक है य, एक है अ। अगर यू साउंड करता है, लेटेस्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है यू से और वो साउंड कर रहा है य का, देन इट इज कॉन्सोनेंट, इट इज कंसिडर एज कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड। और अगर यू क्या है? अ से स्टार्ट कर रहा है और साउंड जब स्टार्ट होता है वो अ से स्टार्ट हो रहा है, सो वो क्या हो जाएगा? वॉल हो जाएगा। प्लीज ये यू की साउंड लिख लीजिए, बहुत से बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज होते हैं। यू की बेटा 2 साउंड आती है, एक कॉन्सोनेंट रहती है, एक वॉल रहती है। करेक्ट? हो गए? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब हमें बात करनी है व्हेन टू यूज ए और व्हेन टू यूज एन। जैसे कि मैंने बिल्कुल पहले बताया कि इफ अ वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड विच इज, हमारे पास कितनी है? 21 कॉन्सोनेंट साउंड है, उनसे स्टार्ट होगा, सो विल यूज ए, लाइक अ बुक, अ डॉग, ठीक है, अ पेन, ठीक है, अ मैन, अ बॉय, अ कार,
है ना, तो कोई भी हो सकता है, प म ब क ड, ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है। करेक्ट, ओके। अब कॉन्सोनेंट में भी एक चीज क्या है देखने लायक, कि ह साउंड, एच की साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई जगह पे एच की साउंड प्रोबेबली हमें क्या आएगी, ह की साउंड आएगी बच्चे। एच की साउंड किस में आती है, ह में। तो अगर कोई वर्ड ह से स्टार्ट हो रहा है, साउंड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हम ए यूज करेंगे, लाइक अ हाउस, राइट, करेक्ट। और यू की साउंड जैसे कि मैंने बताया य आएगी, सो वी आर गोइंग टू यूज ए, करेक्ट, क्लियर है। अगर एच की साउंड ह में आ रही है, ओके, और लॉन्ग यू में आ रही है, यू की साउंड य में आ रही है, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग साउंड होती है य, उसके साथ ए लगाएंगे। अब यहाँ पे एक और लिखिए बच्चे, ओ की साउंड। ओ एक ऐसा लेटर है जो दो साउंड देता है, एक होता है व का साउंड और एक ओ का साउंड। ओ जब ओ में साउंड करेगा तो वो हो जाएगा वॉल, क्या हो जाएगा, वॉल। और अगर ओ की साउंड आए व में, व वैन, जैसे हम लिखते हैं वन, है ना, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्सोनेंट, करेक्ट। तो ये ओ का साउंड है, कि अगर ओ ओ में साउंड करता है तो वॉल है, ओ का साउंड व में आए तो कॉन्सोनेंट। तो ऑफ कोर्स अगर ओ का साउंड व में आएगा तो वी आर गोइंग टू यूज ए, और अगर ओ का साउंड क्या है, वॉल में आएगा, देन वी आर गोइंग टू यूज एन। ठीक है, सो देखिए, लाइक अ हैट, अ हाउस, अ यूनियन। प्लीज सभी का माइक बंद है, यू कैन स्पीक विद मी, थोड़ा सा तेज बोलिए। जितना आप प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स को, उतने आपको क्लियर होते जाएंगे कि आपके आर्टिकल्स। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो ऑफ कोर्स आपको नहीं क्लियर होगा कि कौन सा लेटर कैसे साउंड कर रहा है। ऋषि प्लीज मुंह बंद मत रखिए, बोलिए। सुनने से अगर सब चीज समझ आ जाते हैं तो बात ही क्या थी। कई चीजें प्रैक्टिकली देखनी पड़ती है, तो इनको जितना बोल के देखेंगे उतना बेहतर समझ आएगा आपको, राइट। अ हाउस, ठीक है, अ हैट, अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म। देखो य ह, ह साउंड आ रहा है, और यहाँ पे व, वन, है ना, वो साउंड दे रहा है, करेक्ट। तो वन आर अपॉइंटमेंट, तो अ लगेगा, वो से साउंड आया, तो ये सारी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। सो वी आर गोइंग टू यूज अ हियर। अब अगर हमने बात की थी कि यू की साउंड य में आएगी, सो विल यूज अ, और अगर यू की साउंड अ में आएगी तो विल यूज एन, लाइक एन एसेट। आपको एन का यूज बताया मैंने, एन कहाँ लगना है बच्चे, एन जो है वो यूज होगा इफ अ वर्ड स्टार्ट विद वॉल साउंड। किससे स्टार्ट हो, अगर वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, देन वी आर गोइंग टू यूज एन हियर। वॉल कौन कौन से हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर कोई वर्ड इन साउंड से स्टार्ट हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन लेटर्स से स्टार्ट हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन साउंड से स्टार्ट हो रहा है, देन वी आर गोइंग टू यूज एन। एंड इफ इट इज सिंगुलर काउंटेबल तो हम एन लगाएंगे, लाइक एन एसेट, एन एसे, एन इंडेक्स, ठीक है, एन ऑनियन, एंड अम्ब्रेला। अब यू की साउंड किस में आ रही है, अ, सो विल यूज एन, और ओ की साउंड ओ में आ रही है, ऑनियन, ऑनियन या ओपिनियन, है ना, तो हम एन लगा देते हैं। एन इन मेनी केसेस, एच क्या है, साइलेंट होता है। एच क्या होता है, जहां मैंने पहले बताया कि एच की साउंड ह आएगी तो विल यूज ए, ठीक है। और अगर एच क्या हो, साइलेंट हो, क्या हो, साइलेंट हो, सो जो भी नेक्स्ट लेटर होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। तो लाइक ऑनर, एच साइलेंट है, हॉनर नहीं है ये है ऑनर, तो साउंड कर रहा है ओ से। ओ इज अ वॉल साउंड, सो विल यूज एन हियर, लाइक आर, एच क्या है, साइलेंट है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, सो विल यूज एन हियर, करेक्ट।
क्लियर है बच्चे? लाइक आपने ये वर्ड सुना होगा ऑनेस्ट, तो अब हॉनेस्ट नहीं हुआ, दिस इज ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट, सो विल प्रोनाउंस द वर्ड फ्रॉम ओ, ठीक है, ऑनेस्ट, सो विल यूज एन ऑनेस्ट मैन, करेक्ट। सो अब मैंने जो रूल पीछे बताया वो फिर से देख लीजिए एक बार के लिए, कि ए एन कहाँ यूज होते हैं टू आइडेंटिफाई नाउन वेदर इट इज नॉट डेफिनेट, जब नाउन डेफिनेट नहीं हो, पर्टिकुलर नहीं हो, स्पेसिफिक नहीं हो, जनरल हो, तब हम ए एन लगाते हैं, लाइक अ बुक, एनी बुक, अ डॉग, एनी डॉग, अ कैट, एनी कैट, कोई भी कैट हो सकती है, अ हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है, हियर वी आर नॉट मेंशनिंग एनी पर्टिकुलर हाउस, सो हम ए एन लगाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर हमने बात किया कि वी यूज ए एन ओनली विद द सिंगुलर नाउन, मैंने ये बात आपको बताई है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज विद द प्लूरल नाउन, डोंट यूज एनी आर्टिकल विद प्लूरल नाउन, indefinite नाउन, ठीक है। लाइक थिंक ऑफ अ प्लूरल इंडेफिनिट नाउन एज मीनिंग ऑल, मतलब स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड, स्टूडेंट्स माने सभी को पढ़ना चाहिए, ऑल स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड, मतलब तो यही है ना, प्लूरल माने अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो सभी की बात करते हैं, करेक्ट है ना, तो प्लूरल के साथ ऑफ कोर्स नहीं लगेगा, ये हमने बात की। इससे पहले हमने ए एन का मैंने बताया, ए किसके साथ लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ, एन किसके साथ लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ, दोनों क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे, प्लूरल के साथ नहीं लगेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट रूल, पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, कहाँ है हमारा नेक्स्ट रूल, क्या कहते हैं बच्चे, रीड दिस एग्जाम्पल फर्स्ट, शी इज डैश एक्सीलेंट, सो अगर आपको इसके आगे आर्टिकल यूज करने को आ जाए, सो क्या आप इसके आगे आर्टिकल यूज करेंगे, शी इज एन एक्सीलेंट या शी इज अ एक्सीलेंट, करेंगे आर्टिकल यूज? नो बच्चे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है, हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे विद एडजेक्टिव ओनली, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बिल्कुल पहले सबसे पहला रूल यही पढ़ा था दैट आर्टिकल इज यूज विद द नाउन, सो ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ तो नहीं लगेगा, so इट मींस अगर हमें इसके साथ नाउन लगाना है, देन आर्टिकल लगाना है, तो यहाँ पे नाउन होना बहुत जरूरी है। लाइक मैं अगर बोलूं कि शी इज डैश स्टूडेंट, अब मैं बोलूं शी इज अ स्टूडेंट, गुड है ना, शी इज अ स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं शी इज, अब यहाँ पे चलो और रिमूव करते हैं, ठीक है, अब मैं बोलती हूँ शी इज एक्सीलेंट स्टूडेंट, अब फिर आर्टिकल आएगा तो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, ई के अकॉर्डिंग, ई क्या है, एडजेक्टिव है हमारा, है कि नहीं, ई हमारा क्या है, ओ ई हमारा क्या है, वॉल है, एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया बेटा जी, एंड शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। देखो अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा है देन वी कैन यूज आर्टिकल हेयर, पर अगर अकेला एडजेक्टिव है देन कोई चॉइस ही नहीं बनती कि हम आर्टिकल लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, गलती से भी नहीं, ठीक है, अकेले एडजेक्टिव के साथ वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल, जैसे कि एन आर्टिकल कम्स बिफोर द नाउन, ये हमने बिल्कुल पहले रूल पढ़ा था, लाइक शी इज अ स्टूडेंट, पर अगर ऑब्जेक्टिव लगाना है तो शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ये अगर गुड हो जाता है यहाँ पे तो शी इज डैश गुड स्टूडेंट, तो हम क्या लगाएंगे, एन की जगह ए, क्योंकि जी क्या है हमारा, क्या है ये, कॉन्सोनेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ए लगा दिया, ठीक है ना। सो आर्टिकल यूज होगा एडजेक्टिव की प्रोनाउंसिएशन के बेस पे, क्लियर है, और अगर इसके साथ एडवर्ब भी लगा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी लगा आ जाए, लाइक वेरी, शी इज डैश वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे ई के अकॉर्डिंग एन नहीं लगाएंगे, वी के अकॉर्डिंग ए लगाएंगे, क्योंकि वी क्या है, अगेन क्या है हमारा बच्चे, वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग शी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। चलो अगर आता है तो यानी कि आर्टिकल या तो नाउन के साथ यूज होंगे, मैं ए एन लिख रही हूँ नाउन के साथ, पर अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा है तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, ए एन, सॉरी यहाँ पे ए लिखना था, प्लस एडजेक्टिव देन नाउन, और अगर एडवर्ब भी हो साथ में तो हम क्या करेंगे,
an, then plus adverb, plus then adjective, then noun, राइट। इस तरीके से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। ये नहीं है कि उठा के आर्टिकल हमने नाउन के पीछे लगाना है तो एडजेक्टिव को सरकाओ और यहाँ आर्टिकल लगा दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये जो रूल मैं करवा चुकी हूँ आपको ये पता है कि इफ अ वर्ड स्टार्ट नॉट विद अ वॉल साउंड बट वॉल लेटर से स्टार्ट हो तो हम ए लगाएंगे। जैसे कि एन अम्ब्रेला, अ साउंड है, वॉल साउंड है, तो हम एन लगा दिए। अ यूनिवर्सिटी, य साउंड है, तो ए लगा दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू की दो साउंड है, अ और य, एक के साथ क्या लगेगा, इस अ से स्टार्ट है तो एन, य से स्टार्ट है तो ए। जैसे अ यूनियन, अ लग गया। ई डब्ल्यू ई, अब जरूर ये वॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसको ई डब्ल्यू ई को प्रोनाउंस क्या करते हैं हम, यू, राइट। सो इसके साथ ए लग जाएगा। ऐसे ही ओ के साउंड मैंने बताई, ओ की दो है, ओ की ओ और वो। अगर ओ की ओ है तो एन लगाएंगे, ओ की वो है तो ए लगाएंगे। लाइक अ 1 रुपी नोट और एन ऑनेस्ट मैन, राइट। क्लियर है? यस, डन है। कि कंपलसरी नहीं है कि अगर वॉल लेटर से स्टार्ट हुआ तो वॉल साउंड आएगा तभी बात बनेगी। अगर वॉल साउंड नहीं आ रहा तो फिर हम ए लगाएंगे। इफ इट इज सिंगुलर एंड काउंटेबल, ये जरूर याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इफ द नाउन इज सिंगुलर एंड काउंटेबल और फिर उसमें बाकी रिक्वायरमेंट है कॉन्सोनेंट वॉल की, तो ए लगाना। कहीं पता लगे कि आपको अनकाउंटेबल आ गया और आपको कहा कि हाँ ये तो वॉल से स्टार्ट कर रहा है, ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, चलो लगा दो इसमें ए या एन अकॉर्डिंगली, तो वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है?